नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड इंडियन म्यूज़िक तालों के अध्ययन में आज हम धमार ताल की बात करेंगे। धमार ताल एक प्राचीन ताल है। इसे होली ताल भी माना जाता है क्योंकि होली का वर्णन इस ताल के गीतों में ही उपलब्ध होता है। धमार ताल पखावज की ताल है और खुले बोलों द्वारा बजाई जाती है। यह ताल केवल धमार नामक गीत के साथ बजाई जाती है। अब मृदंग का प्रचार कम होने से इसे तबले पर ही मृदंग के समान पूरे पंजे से बजाया जाता है। धमार ताल में 14 मात्राएं तथा 4 विभाग होते हैं। विभागों में मात्राओं का विभाजन एक विशेष प्रकार से होता है जो कि अन्य सभी प्रचलित तालों से भिन्न है। प्रथम विभाग में 5 मात्राएं, द्वितीय में 2 मात्राएं, तृतीय में 3 मात्राएं तथा चतुर्थ में 4 मात्राएं। इस तरह से इसका विभाजन होता है। प्रथम मात्रा पर सम होता है, छठी तथा 11वीं मात्रा पर दूसरी तथा तीसरी ताली होती है और 8वीं मात्रा खाली होती है। इस प्रकार सम सहित इसमें 3 तालियां होती है और 1 खाली होती है। धमार ताल की प्रकृति गंभीर है। यह धीमी लय में बजाई जाती है। इसका ठेका इस प्रकार से है, आपको दिख रहा है सामने। इसके जो बोल हैं, मात्राएं इसमें 14 हैं। ठेका या बोल कहते हैं। इसमें ठेके के 2 प्रकार हैं। पहला तो है क धीट धीट धा अ। जो अवग्रह का निशान है वह आ बोला जाएगा। ग तीट तीट ता आ। और दूसरा जो इसका प्रकार है क धीट धीट धा आ ग दीन दीन ता आ। दूसरा जो प्रकार है वह इस प्रकार से है, परंतु जो पहले वाला प्रकार है वही ज़्यादा प्रचार में है, जो कि है क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। यह 14 मात्राओं में पूरा इसका एक आवर्तन है। नीचे इसके चिन्ह दिए हुए हैं। पहली मात्रा पर सम है, छठी मात्रा पर दूसरी ताली है, 8वीं मात्रा खाली है और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली है। इसमें दुगुन का जो पहला प्रकार है, दूसरी तालों की तरह इसमें भी जो पहला प्रकार है वह यह है कि एक ही आवर्तन में आपकी पूरी ताल 2 बार आ जानी चाहिए। इसमें 7 मात्रा में 1 बार तथा 8वीं मात्रा से 14वीं मात्रा तक दूसरी बार 2 बार पूरी ताल आ गई है। दुगुन का जो पहला प्रकार है। और जो दूसरा प्रकार है उसमें अपन 7वीं मात्रा पर मात्रा तक सिंगल लेंगे यानी कि ठेका लेंगे और 8वीं मात्रा से इसकी दुगुन लेंगे। ये इस तरह से ले जाएगी क धी ट धी ट धा आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। यह इसका दूसरा प्रकार हुआ। हमने आपको पहले ही बताया हर ताल में दुगुन लेने का यह है कि जो मात्राओं जितनी मात्राएं होती है उसका आधा कर देंगे तो इसकी दुगुन हो जाएगी। और तिगुन में यह होता है कि उसको 3 विभागों में बांट दिया जाता है, यानी कि 3 बार पहले जो प्रकार है उसमें
पूरी ताल 3 बार रिपीट होगी। और तिगुन जैसे इसका दुगुन हुआ 7 मात्रा का, और 14 मात्रा में हम जब 3 का भाग देते हैं तो 3.5, जो दूसरा तिगुन का दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं उसमें आप देखिए, दिखने पर पता चल रहा है कि जो 10वीं मात्रा है, 10वीं मात्रा में भी ट, जो उसका शब्द है, बोल है, ट के को लेके फिर कद ही लिया जा रहा है। क्योंकि कुछ जैसे आधी मात्रा का जो फ़र्क होता है या 1/4 मात्रा का फ़र्क होता है, उनमें इस तरह से लिया जाता है। तो इस तरह से लेके हम इसकी तिगुन लेंगे। इसके बाद आती है चौगुन। चौगुन का पहला प्रकार में तो बिल्कुल सिंपल है कि जो हमारी ताल है 14 मात्रा में 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए, तो वो उसकी चौगुन हो जाएगी। और जो दूसरा प्रकार है उसमें यह है कि लास्ट की जो 4 मात्राएं हैं, दूसरे प्रकार में जो लास्ट की 4 मात्राएं हैं उसमें इसका लिया जाएगा चौगुन। बट इसमें चौगुन में भी आधी मात्रा का फ़र्क आ रहा है, यानी कि 3.5 मात्रा में इसकी चौगुन आ रही है। तो 3.5 मात्रा का लेने के लिए हमने ती के बाद अवग्रह लगाया है, उसके बाद कद ही चालू होगा। इसे लिया इस तरह से जाएगा, क धी ट धी ट धा आ ग ती ट 1 2 क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। यह इस तरह से लिया जाएगा। जहाँ पर अवग्रह हमारे आधी मात्रा, चौथाई मात्रा और इसका जो होता है, वहाँ पर अवग्रह लगाकर उस चीज़ को पूर्ण किया जाता है। इस तरह से यह हमारी धमार ताल की चौगुन हो गई है, और यह धमार नामक गायन शैली के साथ ही प्रयोग में आती है।